Welcome back to CWI with how Joe Root become the modern goat of Test. This is the shout out to Ramesh Nikra. ऐसा लगता है कि जो रूट ने ठान लिया है कि जब तक ये सबसे ज्यादा रन पूरी दुनिया में बना नहीं देते तब तक ये नहीं मानेंगे। केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ जो इनके कॉम्पिटिटर थे अभी ये इनके आसपास तक नहीं है। 2020 में फैब 4 की लिस्ट में इनकी जितनी सेंचुरी थी और उसके बाद अभी इनकी जितनी सेंचुरी है वो जान के आपका दिमाग हिल जाएगा। और यहां पे इस अकेली इनिंग ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। हालत तो ये हो गई है कि अभी सचिन का रिकॉर्ड खतरे में आ गया है जो रूट की बैटिंग के कारण। देखिए 2011 का समय था जब काउंटी चैंपियनशिप में जो रूट नाम का एक नया लड़का आता है जो इस चैंपियनशिप के अंदर 1013 रन बनाता है। इसका एवरेज 36.17 का था। अब इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर जैसे इतने रन बनाए अगले ही साल 2012 में इनका डेब्यू करा देती है इंग्लैंड की टीम। और सबसे इंप्रेसिंग बात ये थी कि इनका डेब्यू टेस्ट के अंदर पहले हुआ था। देखिए किसी भी खिलाड़ी का डेब्यू पहले T20I में होता है, इसके बाद ODI और इसके बाद टेस्ट में होता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करके आते हैं टेस्ट के अंदर उनका ही टेस्ट में डायरेक्ट डेब्यू होता है। और जो रूट का पहले ही टेस्ट में डेब्यू हुआ था इसका मतलब ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे अपने डोमेस्टिक में। एंड जब इनका टेस्ट डेब्यू हुआ तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहला ही मैच इनका इंडिया के साथ था और यहाँ पे इन्होंने 229 बॉल में 73 रन बनाए। बाद में इन्होंने इसी सेम सीरीज में ODI डेब्यू किया, इसके बाद T20I डेब्यू किया और हर जगह इन्होंने रन बनाए। अब 2012 में तो इनका दिसंबर के महीने में डेब्यू हुआ था, इसलिए इंडिया के साथ जो सीरीज थी यहाँ पे साल एंड हो गया। और ऐसे में टेक्निकली इनका 2013 ही पहला साल था और 2013 के अंदर इन्होंने मतलब पहले ही साल में इन्होंने जो किया वो रिकॉर्ड है। 2013 में इन्होंने 14 टेस्ट मैच खेले जहां इन्होंने 862 रन बनाए। इनका जो एवरेज था वो 35 के अराउंड था। कमाल बात ये थी कि इस पूरे ईयर कैलेंडर में मोस्ट रन गेटर जिसने सबसे ज्यादा रन टेस्ट में बनाए थे उसकी लिस्ट में 7वें नंबर में थे। अब पहला ही साल जब इतना कमाल का था तो जो रूट का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट हो गया था। और अच्छी बात ये थी कि टेस्ट बस नहीं ODI के अंदर भी इन्होंने बहुत रन बनाए थे पहले ही साल में। 20 मैच में 626 रन ये ODI में बना चुके थे जहां पे इनका एवरेज 40 के अराउंड था। वेल जो रूट 2 फॉर्मेट में काफी अच्छा डोमिनेट कर रहे थे और इस समय T20I में ज्यादा रन बना नहीं पा रहे थे और इसीलिए इन्होंने अपने आप को IPL में भी रजिस्टर नहीं कराया था। 2013 से लेकर 2018 तक IPL ऑक्शन में आते ही नहीं है क्योंकि अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कराते। कहते हैं कि मैं ODI और टेस्ट खेलने में ध्यान दे रहा हूं। और इस पर्टिकुलर टाइम में मतलब 2013 से लेकर 2018 तक ये काफी ज्यादा फोकस रखते हैं सिर्फ टेस्ट और ODI में। T20I बिल्कुल ना के बराबर खेला करते थे और इनका मेन फोकस इन्हीं में था कि टेस्ट और ODI में रिकॉर्ड बनाने हैं। वेल ये ऐसा कर भी पाते हैं। 2013 के बाद 2014 में 7 टेस्ट मैच के अंदर इन्होंने 777 रन बना डाले। अब ये इतने ज्यादा रन थे कि इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर इनका जो एवरेज था वो 97.14 का था। देखिए इस साल ये इतनी कमाल की बैटिंग कर रहे थे कि पूरी दुनिया में चर्चा में आ गए थे कि कोई नया खिलाड़ी इंग्लैंड से आया हो और दूसरे साल ही वो इतने रन बना रहा है। हालांकि पूरे ईयर कैलेंडर में इनके सबसे ज्यादा रन नहीं थे क्योंकि बाकी देश के प्लेयर 12-12 टेस्ट मैच खेल के आ रहे थे। बट जो रूट ने 7 मैच में ही 777 रन बना डाले थे और ये बहुत ही कमाल था। इवन इसी सेम ईयर इंडिया से विराट कोहली का राइज हुआ था, केन विलियमसन का न्यूजीलैंड से राइज हुआ था और स्टीव स्मिथ का ऑस्ट्रेलिया से राइज हुआ था। और जब फैब 4 की लिस्ट बनाई गई थी तो उसमें ऑस्ट्रेलिया से स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, विराट कोहली और इंग्लैंड से जो रूट थे। बाद में 2015 जब आता है तो 14 मैच में बना देते हैं 1385 रन और इस साल ये पूरे ईयर कैलेंडर में नंबर 2 में थे। और यहाँ से सबको लग रहा था कि यार आने वाले टाइम में 10,000 रन बना डालेंगे टेस्ट में क्योंकि हर साल 1000 से ज्यादा रन बना रहे हैं। लेकिन ये अभी शुरुआत थी क्योंकि 2015 तक तो अभी ये 1300 रन ही बना रहे थे। जैसे ही 2016 आया तब सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड की सीरीज होती है और यहाँ पे मैनचेस्टर के अंदर पहली इनिंग में इन्होंने 254 रन मारे। इसी मैच की सेकेंड इनिंग में इन्होंने 71 रन मार दिए और बाद में पूरे ईयर कैलेंडर में लगभग 1500 रन बनाए। 2016 के अंदर इन्होंने टोटल 1477 रन बनाए थे। पूरे ईयर कैलेंडर में सबसे ज्यादा रन गेटर थे। इनके आसपास भी कोई नहीं था और ऐसा लग रहा था कि भाई आने वाले टाइम में सचिन का रिकॉर्ड अब इजीली तोड़ देंगे। देखिए एक्चुअली में कोई खिलाड़ी अगर साल के अंदर 1500 रन बना देता है टेस्ट में तो काफी आसानी से कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है क्योंकि किसी का भी टेस्ट करियर 12-15 साल तक चल जाता है। ऐसे में सबको लगा कि अगले 10 साल में ही जो रूट 15,000 रन बना देंगे तो ऐसे में सचिन के 16,000 रन का रिकॉर्ड खतरे में है। और ये किसी को गलत भी नहीं लग रहा था क्योंकि हर साल रन बना रहे थे कंसिस्टेंटली। बाद में जब 2016 निकला तो 2017 में अगेन 10 टेस्ट मैच में लगभग 1000 रन इन्होंने बना दिए 50 के ज्यादा के औसत से। और एक ऐसा समय आया जब जो रूट एक तरफा डोमिनेट करने लग गए। एक एंड इंग्लैंड का फिक्स था कि यहाँ से विकेट नहीं गिरने वाले और वो है जो रूट का एंड।
इंग्लैंड सिर्फ जो रूट की दम पर ऐसा डोमिनेट कर रही थी कि एलेस्टर कुक ने जब कैप्टेंसी छोड़ी तो कैप्टन सडनली जो रूट को बनाया गया। सबको क्लियर था कि जो रूट से अच्छा टेस्ट में कौन ही कैप्टन हो सकता है, लेकिन यहाँ से ही जो रूट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। देखिए, जैसे ही जो रूट को टेस्ट का कैप्टन बनाया जाता है, इनको लगने लगता है कि यार टेस्ट में मैं इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा हूँ कि ओडीआई और टी20आई में खेल तो रहा हूँ, लेकिन वो ओवरशैडो हो जा रहे हैं। ऐसे में इन्होंने सोचा कि मुझे ज्यादा ओडीआई और ज्यादा टी20आई खेलना चाहिए टेस्ट के साथ साथ, और यहाँ से इनका फोकस बिगड़ गया। ये टेस्ट के साथ ओडीआई टी20आई सब खेलने लग गए। इवन 2018 की स्टार्टिंग में ये आईपीएल में अपना नाम रजिस्टर कराते हैं 1 करोड़ के बेस प्राइस में, बट आईपीएल के अंदर इनको खरीदा नहीं जाता। आईपीएल में बाकी टीमें 10-10 करोड़ में बड़े बड़े इंग्लैंड के खिलाड़ियों को खरीद रही थी, बट यही आईपीएल टीम जो 10 करोड़ रुपए में दूसरे प्लेयर ले रही थी, ये 1 करोड़ में भी लेती नहीं है जो रूट को। और यहाँ से जो रूट काफी ट्रोल होते हैं कि इंग्लैंड के कैप्टन है, इतने रन बना रहे हैं, इसके बाद भी इनको लिया नहीं गया है। और इसका साफ कारण यही था कि टी20आई क्रिकेट में परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे। अब आईपीएल में तो 1 करोड़ के बेस प्राइस में भी अनसोल्ड चलेगा, लेकिन 2018 में इन्होंने सोचा कि टी20आई क्रिकेट में इंटरनेशनल तो खेलूंगा ही, और यहाँ पे इंटरनेशनल में काफी क्रिकेट खेलते हैं टी20आई का, इसलिए टेस्ट कम खेल पाते हैं। और इसका साइड इफेक्ट साफ देखने को मिलता है जब इनका टेस्ट में पहली बार 2018 के अंदर जो एवरेज था वो 41 का था। बाद में जब 2018 निकला तो 2019 में भी अपने आप को आईपीएल में रजिस्टर कराते हैं, और इस साल भी 1 करोड़ के बेस प्राइस में अनसोल्ड जाते हैं। और 2019 में इनका टेस्ट एवरेज 37 हो गया। ये मैं ईयरली बता रहा हूँ, मतलब इनका 2019 अकेले में टेस्ट का एवरेज 37 का था, ऐसे इनका 2018 में अकेले 41 का टेस्ट एवरेज था। इसके पहले इनके करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 50 का कम एवरेज रहा हो पूरे साल के अंदर, लेकिन अभी 2 साल में ऐसा हुआ था। और ये तब से हुआ था जब से कैप्टन बने थे, जब से तीनों फॉर्मेट खेलने का ट्राई कर रहे थे। इवन इनके साथ साथ टीम का भी डाउनफॉल होने लगा था, क्योंकि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज जैसे देशों से भी हारने लग गया था इस पर्टिकुलर टाइम में। बाद में जब रूट मोड़ के देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि उनका ओवरऑल एवरेज 60 था जब वो कैप्टन नहीं थे, और अभी उनका ओवरऑल एवरेज 48 हो चुका है। हालात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि एक समय ऐसा आया कि रूट की कैप्टेंसी के टेन्योर में 17 में से 1 मैच जीत पाती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंग्लैंड की टीम। और यहाँ पे जब रूट को समझ में आया कि यार मैं एक अच्छा बैट्समैन हूँ, मैं अच्छा कैप्टन नहीं हूँ, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सचिन तेंदुलकर, संगाकारा जैसे महान बैट्समैन हुए जो अच्छे कैप्टन नहीं बन पाए, इसके बाद भी उन्होंने बैटिंग से बहुत ज्यादा डोमिनेट किया, ऐसा डोमिनेट किया कि सचिन गॉड बन गए। तो रूट ने यहाँ पे कैप्टेंसी विड्रॉल करने की सोची, और 2022 की स्टार्टिंग में रूट अपनी कैप्टेंसी छोड़ देते हैं अप्रैल के महीने में पूरे तरीके से।